सर्वप्रथम तो आज भारत के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। उनको कोटि कोटि नमन व श्रद्धांजलि। साथ में उनका नारा जय जवान जय किसान अमर रहे अमर रहे, जय जवान जय किसान अमर रहे अमर रहे। साथियों नमस्कार। उत्तर भारत में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो सबसे पहली तो ये सलाह है कि सर्दी से अपना अपना बचाव ज़रूर रखिए। अब सर्दी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका तो लकड़ी का अलाव है, तो वो भाई घर घर ज़रूर जलाइए। इस तरह से आप एक जो अलाव से जो राख उत्सर्जित करेंगे वो वास्तव में पेड़ पौधों के लिए सजीवनी बूटी है। और इस ब्लॉग के अंत में एक बहुत अच्छा आज का प्रसंग दिया है, जिसे करंट अफेयर्स कहा जाए, कि इंदौर आपको लेके चलेंगे और वहाँ जो प्रवासी भारतीयों का अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन हो रहा है उसके भी कुछ आपको अंश दिखाएंगे, तो वो भी ज़रूर देखिए। और वहाँ एक गौरवमयी कार्य हुआ है प्रकृति पर्यावरण और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, उसको भी ज़रूर देखिए। देखिए, सर्दियों में तो जहाँ अलाव का महत्व है ही, वहीं ये सृष्टि और प्रकृति के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो राख बनती है और वो यदि आप अपने गमलों में पेड़ पौधों में कहीं भी जो पेड़ मर रहा हो, अगर आप उसमें डाल देंगे तो आप ये समझिए कि उसको सजीवनी बूटी मिल गई। परंतु आज आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि फ्लैट संस्कृति चालू हो गई है। अब लोग बाग फ्लैट में रहने लगे हैं, तो फिर ये सुख आपको प्राप्त नहीं होगा और फिर आप प्रकृति और नेचर से भी नहीं जुड़ पाएंगे। फिर आप एक कूप मंडूक कुएं में रहने लगेंगे। तो इसलिए अगर अलाव का सुख लेना है तो घर में कुछ जगह ज़रूर रखिए जहां आप अलाव हर साल जला सकें सर्दियों में, और इस तरह से आप प्रकृति और सृष्टि की सेवा करेंगे। देखिए, अब राख का हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये राख तैयार हो गई है और ये राख देखिए इस गुलाब के फूल में डाल दी जा रही है। ये देखिए इसमें फूल भी आया है, सुंदर फूल आया है पिंक कलर का, और ये देसी गुलाब है। और फिर राख डाल के इसकी गुड़ाई कर दीजिए। फिर आप ये देखिए 10 दिन बाद ये फूल डबल हो जाएगा। इतनी ताकत है इस राख में। कोई पौधा आपका, जैसे अब ये गुड़हल का पौधा, ये देखिए सर्दी से एकदम मरा जा रहा है। अब इसमें ये राख हमने डाल दी। अब इसको देखिए, आप समझ लीजिए पूरे गमले की उर्वरक मिट्टी उर्वरक शक्ति से पूर्ण हो गई। आप ये समझिए, बस इतना हाथ डाल दीजिए और इतना ही हफ्ते भर बाद डाल दीजिए। समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा काम आपने प्रकृति और सृष्टि के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कर दिया। एक उदाहरण आपको जानकारी होगी श्री सद्गुरु जी की। देखिए, आपने सुना भी होगा और जाना भी होगा कि श्री सद्गुरु जी इस समय पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए। द सोल पावर के लिए वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और मोटरसाइकिल से ही वो 88 देशों का अभी तक भ्रमण कर चुके हैं और जन आंदोलन चेतना जला चुके हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एक मुट्ठी राख आप किसी भी अनुपजाऊ मिट्टी में, कंक्रीट वाली मिट्टी में, अगर एक एक मुट्ठी राख ही अगर आप डाल देंगे तो समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी वहाँ की उर्वरकमय हो जाएगी। ये हमारी पक्की शोध है और गारंटी है, और मैं बचपन से देखता भी आया हूँ इस कार्य को। तो चलिए मिलकर करिए साहब। देखिए, जन जन लोग पूरे विश्व के इस बात को जान लीजिए कि मिट्टी अगर उर्वरक रही और शक्तिवान रही तो पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो जीव जंतु रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे तो मानव रहेगा। ये एक श्रृंखला है। अगर ये श्रृंखला टूटी तो सबसे पहले तो इस श्रृंखला को मजबूत करने के लिए मिट्टी को ही मजबूत बनाइए। चलिए आज अब इंदौर के प्रसंग में चलते हैं। अब भाई, नेचर, प्रकृति और पेड़ पौधों के हम सभी कर्जदार हैं, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन उसी से प्राप्त होना है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो भाई अपनी मनोदशा को स्थिर रखिए
और खुला घर बनवाइए और नेचर से अवश्य जुड़िए। 10 पौधे जरूर लगा के रखिए। देखिए, कल प्रवासी सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, कई राष्ट्राध्यक्ष जो भारतीय हैं आज विश्व में, वो सब आए थे और उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया। इंदौर में बहुत दिव्यता के साथ सम्मेलन किया गया, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा प्रारूप निकल के आया और जो सबसे बड़ा महत्व है कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने उन सभी प्रवासी भारतीयों से और राष्ट्राध्यक्षों से, जिसमें गुयाना के और सूरीनाम के राष्ट्रपति महोदय थे, उनसे एक एक वृक्ष लगवाए और वृक्षों की संस्कृति से उनको एक तरह से मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से जोड़ दिया। शायद पूरे विश्व में भारत का ये अद्वितीय नमूना होगा प्रकृति, पर्यावरण और पेड़ पौधों के संरक्षण व जागरूकता के लिए। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी भी अपने अपने नगर में, अपने अपने राज्यों में, अपने देश में एक ऐसी मतलब स्थान बनाएं जहाँ महापुरुष लोग और अच्छे लोग अपने अपने पेड़ों का रोपण कर सकें। अच्छा, साथ में आधुनिक शैली का भी मध्य प्रदेश ने उपयोग किया है और उन्होंने उसको QRS नंबर भी दिया है वृक्ष के साथ। जिन महोदय ने वो पेड़ लगाया है वो कभी भी आधुनिक सिस्टम के द्वारा वो अपने पेड़ की उन्नति, पेड़ का विकास, पेड़ का रखरखाव और पेड़ से एक लगाव और स्नेह को समय समय पर देखते भी रहेंगे और अपनत्व भी प्रदर्शित करते रहेंगे। भाई मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब को इस कार्य के लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। भारत का और भारतीय मूल संस्कृति का एक महान संदेश मिलेगा और हम सबको सतत प्रयत्न करके इसको पूरे विश्व में जागरूक करना है। भारत ही इस महान कार्य को कर सकता है और भारत का मतलब भारतीय। अगर इस संघर्ष में लग जाएंगे तो वास्तव में जो जलवायु परिवर्तन का दंश आ रहा है दुनिया के सामने, उस भीषण समस्या का सामना दुनिया कर सकती है। चलिए, सर्दी मिटाइए, अलाव जलाइए और ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाइए। उस राख को बहते पानी में, ज़मीन में, अपने खेतों में, जहां आप चाहें वहां उसका विसर्जन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। आपको आभार के साथ कि आपको दुर्लभ पेड़ों और प्रकृति की समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी मिलती ही रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद।